तेरी बीवी तो लगता है पाँव में मेहंदी लगा के ना बेड पे बैठ गई है, और वो तो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाती। अम्मा अभी 15 ही दिन तो हुए हमारी शादी को, सारी जिंदगी काम ही तो करना है उसने। चल जोरू का गुलाम, अभी बीवी को आए जुमा 8 दिन नहीं हुए और तूने उसकी गुलामी शुरू कर दी है। और बेटा मैं अपने ससुराल में तीसरे दिन काम पे लग गई थी। अच्छा अम्मा मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। ज्यादा मस्के ना लगा, जा जाकर बीवी के कदमों में बैठ। सलमा एक बात कहूं, भेज दिए ना मैंने पट्टियां पढ़ा के। मेरी किसी बात का बुरा मत मनाना। अम्मा बता रही थी कि तुम कोई काम नहीं करती हो। करती तो हूँ जानू, पर अम्मा को मेरा कोई काम पसंद ही नहीं आता। अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि किसी रोज तुम कुछ ऐसा पकाओ जो तुम्हें सबसे अच्छा बनाना आता हो, अम्मा भी खुश हो जाएंगी। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है। ठीक है जनाब। मुझे तो जहर वाला खाना बनाना आता है इस मक्कार बुढ़िया के लिए। अम्मी मैं हमसायों के घर जा रही हूँ, अभी आ जाऊंगी थोड़ी देर में। अच्छा इतना तैयार होके? मुझे तो ऐसा लग रहा है बहू तुम किसी बारात में जा रही हो। कोई जरूरत नहीं है हमसायों का घर इतना बन ठन के जाने की। उफ, आ लेने दो आज अमजद को। मेरा बेटा थका हारा ऑफिस से आया है और अभी तक उससे खाना नहीं बना। सारा दिन तो फोन और टीवी में लगी रहती, खाना क्या खाक बनाएगी? जानू बैठो ना। मुझे डाले ना, सलमा कहती है उसके हाथ की बिरयानी पूरे खानदान में मशहूर है। अच्छा खा कर देखती हूँ क्या कारनामा सरंजाम दिया है। पानी लेना, पानी लेना। तौबा तौबा, ये बिरयानी है कि मिर्चों की दुकान? उफ, अम्मा मजे की नहीं बनी क्या? बेटा मिर्च की पूरी दुकान इसमें उंडेली हुई है, मजे की नहीं थी। मेरे जैसी बिरयानी को बना सकता है? बुजुर्गों की बातों में बुरा नहीं मनाते हैं। रहने दो, भेज दिया होगा उन्होंने तुम्हें सिखा के। हमसायों के घर जाने पर भी इतनी बातें, इतनी माँ के लाडले थे ना, तो नहीं करनी थी मेरे से शादी। देखो अब तुम ज्यादा ओवर हो रही हो। अमजद, अमजद, अमजद इधर आओ, मेरी बात सुनो। अम्मी आता हूँ भी थोड़ी देर तक। मैं कहती हूँ पहले मेरी बात सुनो। मर गए, अब क्या करूं? आइडिया। बीवी को सलामी बाद में पेश कर लेना, कभी माँ के पास भी बैठ जाया करो। अच्छा जी, तो उस कमीनी को हलवे उड़वाए जा रहे हैं और मुझ बेचारी का कोई ख्याल नहीं। नहीं अम्मा, ये तो मैं आपके लिए लाया हूँ। बकवास ना कर, लाया तो तू अपनी सगी माँ के लिए है ना। हाय रब्बा, हाय मुझ बेचारी बेवा के एक ही अकलौता बेटा है, वो भी छीन लिया उस कमीनी ने। दबा जा मेरे सामने से, जा जाके उसी को टफाओ, अपनी कुछ लगती को। पक्की बात है? दफा जा मेरे सामने से। छीन लिया मेरा बेटा उसने मुझसे। जानू, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ।
जानू, मुझे अम्मी के घर छोड़ाओगे? ऐसा करो, अम्मी से पूछ लो, मैं छोड़ आऊंगा। आपसे पूछ लिया काफी नहीं है? सलमा वो बुजुर्ग हैं इस घर की। अच्छा ठीक है, पूछ लूंगी। अम्मा, अम्मा मैं मायके चली जाऊं? कभी ससुराल भी टिक जाया करो। इतना ही शौक है ना मैके जाने का तो वहीं रह जाना था। मैं तो कभी इतना नहीं मैके जाया करती थी। अम्मा बुरा ना मानिएगा, आपका मायके में था ही कौन? अल्लाह का शुक्र है मेरा तो इतना बड़ा खानदान है। अच्छा तो अब तू मुझे ताने मारेगी? आ लेने दे अमजद को, तुझे तो मैं निकलवाती हूँ आज ही यहाँ से, फिर रज के रह लेना मैके में। तौबा है। आ लेने दो आज इस अमजद के बच्चे को, आज फैसला होके रहेगा। अमजद इधर आओ, मेरी बात सुनो। जी अम्मी। अमजद तुम्हारी बीवी ने तो आज हद ही कर दी है। अम्मी मैं दफ्तर से घर स्कूल लेने के लिए आता हूँ और यहाँ तो ये दौलत लग जाती है, तंग आ गया हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे जज लगी हुई हूँ, मेरी उम्र की औरतें मर खप गई होंगी। तुम लोग भी कहते होगे ये कमबख्त क्यों यहाँ पे अभी तक पड़ी हुई है। तो आप अपनी बहू के साथ मार्केट क्यों नहीं जाती? अमजद सुनायो माँ की बातें। अब तुम भी शुरू ना हो जाना, मैं घर से ही जा रहा हूँ। अमजद, अमजद बेटा, बेटा चाय तो दे जाओ। अम्मी, अमजद पूरी रात घर नहीं आए। मैंने उन्हें इतनी कॉल्स की हैं पर उन्होंने मेरे किसी फोन का जवाब नहीं दिया। क्या? और तुम मुझे अब बता रही हो? अम्मी आप सो रही थी, मैंने आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अम्मी खुदा का वास्ते अब आप दोबारा ना शुरू हो जाइएगा। हाय मेरा बेटा पता नहीं कहाँ होगा, सारी रात घर नहीं आया। जी अस्सलाम वालेकुम अम्मी। हेलो, हाँ अमजद बेटा, बेटा कहाँ हो तुम? अम्मी मैं अरसलान के घर हूँ। मैं घर के लड़ाई झगड़ों से तंग आ गया हूँ। क्या हम प्यार मोहब्बत के साथ नहीं रह सकते अम्मी? नहीं तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तुम सारी रात से घर नहीं आए, बस तुम जल्दी से आ जाओ। एक शर्त पे, अगर आप दोनों प्यार मोहब्बत से रहेंगी तो, नहीं तो मैं मरते दम तक घर नहीं आऊंगा। बेटा देखो मैं बेचारी कहाँ लड़ती हूँ, फिर भी अगर तुम कहते हो तो मेरा कसूर है तो ठीक है, मैं नहीं लड़ूंगी ऐसा, ठीक है? बस तुम घर आ जाओ। ये ले तू अपनी बीवी को समझा। हाँ हाँ ये बात कर। हेलो हेलो सलमा जानू, जानू तुम प्लीज मेरी खातिर अम्मी की बातों को इग्नोर नहीं कर सकती हो। अच्छा ठीक है, आप घर तो आ जाएं। अच्छा चलो ठीक है, मैं शाम को आता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अम्मी जी आपका सर दबा दूं? नहीं नहीं बेटा, इतने प्यारे बाल बनाए खराब हो जाएंगे। तुम अमजद से पूछो उसने क्या खाना है। अम्मी मैं खा के आया हूँ। तुम भी ना बस। सलमा ये देखो मैं तुम्हारे लिए इतना प्यारा सूट लेकर आई हूँ, तुम पे बहुत जचेगा। अरे अम्मी इसकी क्या जरूरत थी? अरे मेरी जान क्यों जरूरत नहीं थी, तुम तो मेरी इतनी प्यारी बेटी हो। या अल्लाह तेरा शुक्र। अम्मा चाय लाओ। इतनी ज्यादा चीनी डाल दी है इसमें। ये चाय है क्या जो शानदार, और पत्ती का तो नाम निशान नहीं है। तुम्हें तो चाय भी नहीं बनानी आती। अम्मा चाय में चीनी इसलिए ज्यादा डाली ताकि आपके लहजे में थोड़ी सी मिठास आ जाए। तुम्हारी जुबान ज्यादा लंबी नहीं हो गई? अभी मैं अमजद को बुलवा के ना तुम्हारी जुबान को उतरवाती हूँ। अमजद